सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। सेल्स Yes. इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मार्जिन्स। मार्जिन कोई Okay. खास नहीं है, मार्जिन्स आर वेरी लेस Right. एंड देन Right. प्रॉफिट बहुत ही इसके वॉलेटाइल हैं। Okay. ये बात भी सही है आपकी। ओके, राइट। कॉस्ट में 80% 70% मटेरियल की कॉस्ट है ना? राइट। यानी इन्फ्लेशन हाई रहेगा कोई समय पे, तो वो समय हो सकता है इनके मार्जिन घट भी जाए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो इन्फ्लेशन शायद बढ़िया कंट्रोल में है, तो सर शायद मैंने इसके ऊपर लिखा भी होगा इसका कोई रिमार्क्स। हेलो मैं टॉप पे ले जाऊं? यस, बताइए। सर, हाँ, ये नोट में सेल्स ऑफ दिस लिखा है कंपनी जो स्ट्रगल टू गिव प्रॉफिट, राइट? बिल्कुल सही बात है आपकी। करेक्ट। नहीं, बढ़िया ड्यूरिंग दिखाया एडवर्स आपने, और इसके डेटा आपके पास खाली 2 ही साल के अवेलेबल थे, बाकी डेटा आप कहां से लाए? एनुअल रिपोर्ट से सर, और फिर हाँ उसके विजय जी, पीछे के अच्छा एनुअल रिपोर्ट। अलग अलग जगह से मैंने वंडरफुल देखा। वंडरफुल। राइट। यही सेक्टर में अगर और कोई कंपनी भी आपको मिले, आप वहां पे भी ध्यान दे सकते हो, है ना? टेस्टी बाइट्स मेरे ख्याल से है, तो चेक कर लेना आप कि ये सेगमेंट अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मिलेनियल्स है ना, बच्चे लोग, वो लोगों को तो बहुत पसंद आता है ये सब नाश्ता खाना, है ना? तो एक आधा कंपनी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी बढ़िया कंपनी है, और वो कंसिस्टेंट है कि प्रताप स्नैक कंसिस्टेंट है, राइट? इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप आगे भी बढ़ सकते हो फिर ये कंपनी में, है ना? ओके, तो बढ़िया सर चीज। कोई चैलेंजिंग नजर आई कुछ चीज इसमें कि भाई ये मुझे दिक्कत आ रही थी बनाने में, नहीं प्रताप सर, स्नैक्स में काम करने में? नहीं प्रताप स्नैक में तो नहीं आया। आपका इंडिया मार्ट में काफी दिक्कत आया, इसलिए मैं उसे अपने रफ में तो करा, इसको इसमें नहीं कर राइट, पाया मैं। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम, अभी हम आते हैं उसके ऊपर भी, है ना? आपकी एक चीज मेरे को देखो ये दिखी, 9 मंथ, जैसे ये साल तो मंदी चल रही है, पर प्रताप स्नैक्स का धंधा तो 25% बढ़ रहा है ना, है ना? तो धंधा बढ़िया बढ़ा है, पर प्रॉफिट इनके डाउन है, 10% से गिरे हैं प्रॉफिट, राइट? पर डिमांड जबरदस्त है, तो ये भी डिमांड तो में तो है इंडस्ट्री। अब आप इंडस्ट्री गिनो की कंपनी, दूसरी 2-3 कंपनी भी देख लेने की जिनके सेम धंधे हैं, शायद उनकी भी डिमांड वैसी ही होगी, राइट? जो अच्छी हो हम वहां पे निवेश कर सकते हैं, है ना? सर एक क्वेरी और थी सर। यस यस। जैसे अभी नए रिजल्ट्स के नए फॉर्मेट में ये दे रहे हैं, कंसोलिडेटेड ये 9 मंथ्स के नहीं देते हैं, 9 मंथ्स और 9 मंथ्स, तो हाँ हाँ, उसको उस केस में हम अलग अलग को सम करके कंपेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, कंसोलिडेटेड 9 मंथ के लिए तो सीधा वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाके डाउनलोड ही करो ना विजय भाई, पता नहीं सर, अब बाहर से कोई मत देखो कई कभी भी डेटा। नहीं सर, जैसे कई इंडस्ट्रीज में अभी नई नई हैं जो इनमें मिले नहीं, हाँ तो मैंने क्या किया, हाँ हाँ, उनका 3-3 क्वार्टर्स के सम करके पीछे के 3 क्वार्टर अच्छा, उसी। समझ गया, राइट। उनके आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में भी नहीं मिले क्योंकि बिल्कुल नई कंपनी है ना? हाँ राइट, हाँ जी, हाँ बराबर बराबर है, सही बात है आपकी, कर सकते हो वैसा आप, ठीक राइट? है, राइट ओके, सर। थैंक यू विजय भाई। चलिए बढ़िया, हम बढ़ते हैं आगे। आईईएक्स, आईईएक्स पे काम किया है, अच्छा आपने किया है विजय भाई? ओके, आईईएक्स पे कुछ आप रोशनी डालना चाहोगे विजय जी? सर इट्स अ वंडरफुल कंपनी। ओके। इसके मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मार्जिन से जितनी भी नई कंपनियां हैं इसकी हैं। बराबर है। हाँ,
और 50-50% ये डिविडेंड भी काफी अच्छा देता है। राइट, ओके। और कुछ सर? इसकी सेल्स ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, यस यस, कंसिस्टेंट है, एब्सोल्युटली। पिछले इतने सालों से कभी घटी नहीं है सेल्स ग्रोथ, है ना? हाँ जी। राइट। और ये 9 महीने के क्या हाल है? ये भी ऊपर है। ये सेल्स इस बार थोड़े से डाउन है। 3.5% डाउन है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है इनका। इनके और कोई चीज इसमें इसमें कुछ एफआईआई और म्यूचुअल फंड के भी डेटा आपने डाले हैं? डाले हैं सर, नीचे डाले हैं। ये क्या है जो आपने थोड़ा आपको दिख रहा है जो मैंने ओपन किया है वो, कि थोड़ा जूम करो? ये एसएसटी का। हाँ, एसएसटी का। हाँ जी। ये क्या डेटा आपने डाले? ये जो लेटेस्ट एसएसटी के डिस्क्लोजर्स हैं बीएसई साइट पे, वो हैं सर, कि इसने क्या बाई करे किस फंड ने, वेदर वो प्रोमोटर है नहीं है। राइट। तो देखिए विजय भाई, एक बढ़िया चीज जानने को मिली कि इनका आईपीओ आया, अभी बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है इनके आईपीओ को आए, पर आईपीओ के बाद तुरंत ही ये स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, जो बड़ा एफआईआई है, स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा निवेश करता है, उसने तुरंत आईपीओ के बाद कुछ 8 लाख शेयर ले लिए और अपना 5% इन्होंने होल्डिंग बना दिया। राइट। अगेन 18 तारीख को अगेन इन्होंने कुछ शेयर लिए। मीराई एसेट, ये भी एफआईआई है, इन्होंने भी, सॉरी, मीराई एसेट म्यूचुअल फंड, इन्होंने भी कुछ 5 लाख शेयर खरीदे। तो ये सारी कंपनियां धीमे धीमे करके अपना होल्डिंग इसमें बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है ये भी आप लोग कुछ जान पाए हो यहाँ पे, कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आपने बताया मार्जिन बढ़िया है। इसका धंधा क्या है पता है विजय भाई, आईएक्स का? सर ये एनर्जी एक्सचेंज। एब्सोल्युटली। आपने जब इनके रिजल्ट देखे होंगे तो रिजल्ट में ये लोग लिखते भी है कि क्या पॉजिटिविटी है, क्यों हमारा धंधा बढ़ेगा, है ना? ये एनर्जी एक्सचेंज है, जैसा बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, ये एनर्जी एक्सचेंज, यानी कंपनियां इनके द्वारा खरीद, बाय और सेल भी करती है एनर्जी को, और उन्हें उससे अच्छी प्राइस डिस्कवरीज होती है कंपनियों को। राइट। तो ये जो सिस्टम है ये डेवलप कंट्री में तो बरसों से चल रही है, इंडिया में अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई है। गवर्नमेंट और कई इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इसे स्टार्ट किया है, इसीलिए डिविडेंड भी बढ़िया दे रहे हैं ये लोग, है ना? 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। अब मार्जिन तो इनके बढ़िया ही होंगे, राइट, क्योंकि ये कंपनियों के कोई खर्चे नहीं है, जैसे बीएससी एनएससी, उनके कोई खर्चे नहीं है, उन लोगों के भी मार्जिन बढ़िया रहते हैं। राइट। पर मेन चीज क्या है, हमें ग्रोथ चाहिए। तो ये ग्रोथ है, तो यस, हम लोग इस कंपनी पे जरूर ध्यान दे सकते हैं। तो विजय भाई, आपने देखो बढ़िया डिस्कवर किया है कंपनी को, एंड एवरीथिंग इज गुड, आपने बढ़िया काम किया है ना? इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थोड़े पढ़ना बीएससी की साइट पे, तो और कई चीजें की जानकारी मिलेगी, है ना? सर वो कहाँ पे मिलेंगे इन्वेस्टर जहां जो? से आपने रिजल्ट डाउनलोड किए ना, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ओके ओके ओके। आपने कंट्रोल एफ करके लिखा तो रिजल्ट आए। अब कंट्रोल एफ करके प्रेजेंटेशन लिखना। कोई भी कंपनी जिस पे आप काम कर रहे हो, आप जब प्रेजेंटेशन लिखोगे तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन इन लोगों के लिए बनाया हुआ है, देखो ये मीराई एसेट, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, ये लोग भी जानकारी चाहते हैं ना, तो इन लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ये लोग, कि भाई हमारा ऐसा धंधा चल रहा है, कुछ ये चैलेंजेस है आने वाले टाइम में, अगर चैलेंजेस है तो, या कुछ ये पॉजिटिविटी है अगर ये पॉजिटिव है तो थोड़ा हमें सीखने को अच्छा मिलेगा वहां से। राइट। राइट सर, राइट। आईपीओ के टाइम से विजय भाई हमने भी इसको रिकमेंड किया हुआ है, अब आपको पता चलेगा कि क्यों रिकमेंड किया हुआ है ना? हाँ जी। ओके, सो गुड। और कुछ कहना चाहोगे आईएक्स पे? सर ये अभी पिछले ये 2018 में इसकी फेस वैल्यू का स्प्लिट हुआ फ्रॉम 10 to 1। यस यस, डेफिनेटली, करेक्ट, स्प्लिट हुआ है ये। तो इस वजह से उसका प्राइस में बाद आप प्राइस एडजस्ट कर सके ना प्लीज स्प्लिट के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। देखिए जब ऐसी कोई कंपनी मिले ना जो ग्रोइंग भी है,
और जो 50% प्रॉफिट डिविडेंड में बांटती है, तो ये वो व्यक्ति ले सकता है जो रिटायर लोग है, क्योंकि रिटायरमेंट में मुझे तुरंत भी अच्छे पैसे तो चाहिए ही, है ना, हर साल की एक इनकम भी चाहिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी ले सकते हैं। ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी के ड्रॉबैक होते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है कि भाई उनके जो भाव है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि पैसा पूरा बांट रहे हैं, राइट। लेकिन चलो, कल पैसा मिले या आज मिले, हमें तो पैसे से मतलब है, कंटिन्यू भी पैसे मिलते जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है। कंपनी के ज्यादा खर्चे नहीं होने के कारण भी ये लोग डिविडेंड अच्छा बांटते हैं। सो रिटायर लोग ऐसी कंपनी प्रीफर कर सकते हैं, राइट। ओके, चलिए, थैंक यू विजय जी। ओके, थैंक यू सर, आईसीआईसी लोम्बार्ड, विकास जी ने काम किए। वाओ, आपकी शीट भी बढ़िया दिख रही है विकास जी, एकदम वंडरफुल। पहली नजर में ही एकदम दिल को भा जाए ऐसी सीट है। विकास भाई, आप हो ऑनलाइन अभी? हाँ जी सर, आवाज आ रही सर? यस, हेलो। एकदम क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ जी सर। तो विकास भाई, आप सीएनबीसी पे हो, हमारे श्रोताओं को बताइए, ओके सर। हमारे श्रोताओं को जानना है कि आईसीआईसीआई अच्छी कंपनी है, निवेश करने लायक कि नहीं। थोड़ा डिस्टर्बेंस विकास भी आपके वहां से आ रहा है, इसको थोड़ा आप सेट कर सकते? होल्ड करा था। विकास भाई, बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, खाली वो थोड़ा क्लियर हो तो अच्छा सुनाई देगा आपका आवाज, है ना। यस प्लीज, बताइए विकास जी। हाँ जी सर, अभी ठीक है? यस यस, एकदम क्लियर है। ओके सर। सर, ये आईसीसीआई जो लॉम्बार्ड कंपनी है, ये बेसिकली इसका सेक्टर जो है ये जनरल इंश्योरेंस का है सबसे पहले तो। या और ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी। अच्छा, पिछले ही हाँ साल। जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसका डाटा जो है 2030 से ऑनवर्ड मेरे को मिला है। इसकी जो कंपनी रिपोर्ट पेश करती है अपनी रेड हेरिंग डाटा में। हाँ हाँ जी। और उसके हिसाब से सर इसका डाटा को जब एनालिसिस करते हैं तो ओनली सेल जो है एक टाइम उसकी गिरती है 2016 में, और प्रॉफिट भी एक टाइम ही इसका कम होता है 2016। उसके अलावा ये सेल जो है लगातार इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज ही हो रहा है। जो लगभग हम देखें इसकी लॉन्ग टर्म जो है 69% से इसकी सेल CAGR से बढ़ रही है और 20% से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इसमें सर देखने वाली बात है कि लिस्टेड होने से पहले इसका जो मार्जिन था वो काफी लूज था, 85-94 जैसे देख रहे हैं। आफ्टर लिस्टिंग इसकी सेल तो बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन 20 से ही CAGR से, जिसके कारण इसका मार्जिन जो है वो स्टेबल हो गया है 11% पे आके। विकास भाई, यहाँ पे मैं पॉज करना चाहूंगा, एक गलती हम सुधार देते हैं, राइट। ओके। जस्ट छोटी सी गलती है जो आपकी गलती नहीं है, ये होनी ही चाहिए थी। अगर ये नहीं होती तो मुझे लगता है कि गलती क्यों नहीं हुई, राइट। अब कुछ कंपनियां कैसी होगी, जैसे अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कोई जनरल इंश्योरेंस की कंपनी का रिसर्च कर रहे हो, ये दोनों कंपनियों को क्या होता है, कुछ और कंपनियां, इंडस्ट्री भी ऐसी कंपनियों में आती है कि ये कंपनियां धंधा करती है, सबसे प्रीमियम लेती है। अगर कोई होनारत होती है तो फिर उनका रिस्क होता है, उनको पैसे मिलते हैं, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। बाकी 90% टाइम सब अच्छा चलता है। कुछ ही लोगों की डेथ होती है तो लाइफ इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी को अच्छे पैसे मिलते हैं, जनरल इंश्योरेंस में भी सेम चीज है। तो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों के पास कैश रिजर्व जबरदस्त बढ़ता रहता है, इनके पास पैसे अच्छे आते रहते हैं। तो ये कंपनियां क्या करती है, सेम जो उनके पास जो कैश आती है उसको सेव करती रहती है, लिक्विड फंड में, डेप्ट फंड में, कई अलग अलग कॉमर्शियल पेपर्स में, गवर्नमेंट्स में, अलग अलग जगह पे ये लोग निवेश करते हैं। उनके निवेश के कारण क्या होता है, राइट। ये कंपनियां क्यों निवेश करती है, क्योंकि फ्यूचर में कोई होनारत अगर अचानक हुई तो उस समय इनके पास भी पैसे रहने चाहिए ना। पूरा डिविडेंड में बांट दिया तो थोड़ी चलेगा,
तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट बड़े होते हैं, हर जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट बड़े होते हैं। तो हर साल जो उनकी इनकम होती है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट विकास जी, उनकी इनकम दो प्रकार की होती है। पहली इनकम प्रीमियम की इनकम हुई, दूसरी इनकम उनकी होती है, सेकंड टाइप ऑफ इनकम उनकी हुई जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है, उस पे इनको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। ऑलराइट, तो आपकी जो कंपनियां हैं उनकी इन प्रीमियम इनकम से भी इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाती है, ऐसा समय आ जाता है। तो आप जब जनरल इंश्योरेंस की कंपनी में रिसर्च करोगे, ये जो पुराना डेटा जो आपने लिया है, इसमें खाली और खाली प्रीमियम इनकम है, उनकी एक्चुअल इनकम नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पुराना डेटा में एरर है, ये मान लो, बराबर है। ओके, ये जो डेटा आपने 2 साल का लिया है, असल में ऐसा नहीं हुआ है कि 1000 करोड़ से या 8000 करोड़ करने लगे, पर क्या है, ये जो डेटा जो आपने बीएससी की साइट से लिया है, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम भी है और उनकी अर्निंग इनकम भी है जो इंटरेस्ट में से मिली है, राइट। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सारे डेटा टोटल इनकम के लो, या तो सारे डेटा प्रीमियम इनकम के, कोई भी एक चीज लो। मेरे हिसाब से टोटल इनकम लेनी चाहिए आपको, राइट। ठीक है सर। हाँ तो जी, ये थोड़ा यहाँ आपका मार्जिन गलत बता रहा है, तो मैं आपका मार्जिन ठीक यहाँ है। डिलीट कर दूं, ओके सर। क्योंकि ये गलत मार्जिन है। देखो अभी ये सही मार्जिन है, पुराने है। रेवेन्यू गलत, मार्जिन गलत है, राइट। अब आप आगे बढ़िए, आपने एक चीज बताई कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू 20% के सीएजीआर से बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल सही बात है, राइट। हाँ ये जी। कंपनी का धंधा पिछले पीरियड से 20% से बढ़ रहा है, ये आपने अच्छा खोजा। ओके, नाउ बॉल इज विथ यू, यस प्लीज, बढ़िए आगे। हाँ जी, जैसे सर आपने अभी बताया कि इनका मेन जो खर्चा है वो क्लेम पे ही होता है, तो वो बिल्कुल इसका जो मैंने कॉस्टिंग निकाली है, इसकी कॉस्टिंग में भी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये आप रोड नंबर 26 पे जो इसका 57% जो है इसका क्लेम पेड पे इसका खर्चा है जा रहा है, अच्छा, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। और बाकी जो इसका है वो आउटस्टैंडिंग क्लेम है और सेल प्रमोशन पे थोड़ा सा खर्चा करते हैं, क्योंकि लार्जर जो पोर्शन है इसका क्लेम पेड पे जाता है जो इसको मुआवजा देना पड़ता है, और इसका बराबर। कोई खर्चा नहीं है, कोई बड़ा तो खर्चा कोई जगह पे होनारत होती है, बहुत बरसात गिरती है, और मान लो पूरे इंडिया में अगर ऐसा हुआ कि नहीं। लोगों को नुकसान हुआ, तो वो समय पे इनके मार्जिन घट सकते हैं, ये क्लियर बात है, घट सकता बराबर है, कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। राइट, और ओके ओके, ऊपर आए सर, बहुत बढ़िया। हाँ 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 जी, अभी इसको हमने इसका निकाला, टारगेट हमने निकाला इसका, जैसे हम एक्चुअली निकालते हैं हाँ, एस्टिमेट इसका 20% हमने ले लिया, इसका 2030 का सर टारगेट ओके तो हमने निकाल लिया 5964। और ओके, करंट करेक्ट, करंट ट्रेंड हमने देखा सर, करंट ट्रेंड भी आपको मिलेगा 22 नंबर पे मिलेगा करंट ट्रेंड भी जो इसका है, राइट, इसकी इनकम 13% से अभी भी बढ़ रही है इस समय में भी, जब सब और म्यूटेड है सबके धंधे ज्यादातर कंपनीज के, और प्रॉफिट भी जो है ये अपना 11% से बढ़ रहा है, अपनी एस्टिमेट से कम है लेकिन फिर भी एवरेज है, ठीक है। उसके हिसाब से सर अगर हम देखते हैं तो 2020 का जो हमारा बनता है ग्रोथ, ये ऊपर 6 नंबर पे है, सेल, प्रॉफिट और ईपीएस, उसकी रेंज मैंने निकाली है 722 और 890 2020। राइट, और इसमें सर जब कोरोना का इफेक्ट तो लास्ट मंथ मार्च का जो 20 दिन पहले आया था, तो उसको मैंने कंसिडर किया है करंट ट्रेंड में, जैसे ज्यादा कोई डिफरेंस मैंने बाकी कंपनी में देखा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इनका, फिर भी हमने इसको डिवाइड करके इसका राइट, एस्टिमेट 8% मैंने इसका प्रॉफिट लिया है 11 की जगह, और ईपीएस भी 8 लेके मैंने इसका बराबर है, कोरोना इफेक्ट जो निकाला है, वो सर ये रेंज मेरी बनती है 703 to 867। इसमें सर एक नई चीज मैंने ओके, एस्टिमेट करने की कोशिश की है, आप चेक करना प्लीज। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाँ 2019 तक का हमारे पास डाटा है,
20 का भी रिजल्ट पेंडिंग है, जो कि अभी मंथ टू मंथ में आ जाएगा। फिर भी मैंने इसको 2021 का एस्टिमेट करने की कोशिश की है कि क्या रिजल्ट हमारा रह सकता है 2021 का। उसके लिए सर 2020 का जो मेरे पास कोरोना इफेक्ट का जो डाटा ना 7 नंबर रो पे मैंने यहाँ पर लिखा कि मैंने इसको बेस मान लिया 2020 का। मैं ये मानता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आएगा रिजल्ट 2020 का, बढ़ जाए तो अच्छी बात है। तो इसको बेस मान के मैंने 2021 की जो है वो एस्टिमेट निकालने की कोशिश की है। इस पे मैंने बेस जो इसकी वैल्यू है, जैसे 25 है इसकी ईपीएस, तो इसको मैंने सीएजीआर निकालने के लिए 25 इसको मैंने इसका बेस लिया। और ग्रोथ जो है वो मैं अपनी लेके जा रहा हूँ 11% के हिसाब से कोरोना इफेक्ट के जो हमारा आ रहा है हमारा राइट F26 हाँ जी, जो ग्रोथ हाँ जी 8% की मैंने कोरोना इफेक्ट डाला ना, तो उसका मैंने बेस 20 कोरोना इफेक्ट ये ले लिया, ईपीएस का 25 का बेस ले लिया और इसको 8% के साथ हमने करके इसकी रेंज मैंने निकालने की कोशिश किया इस ईयर की 632 से 819। ये सर कुछ एस्टिमेट कोशिश की है कि इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। ये आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कि ये ठीक है। विकास जी बढ़िया काम किया है। देखो जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसी लोम्बार्ड वैसे भी नंबर 1 कंपनी है, राइट, और बाकी कोई इतनी चॉइस भी नहीं है। चॉइस होती तो भी आईसीआईसी लोम्बार्ड अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, बराबर ना? हाँ जी। इसका असर 2020 में जैसे हम देखते हैं कि शटडाउन चल रहा है, अभी मालूम हमें नहीं मालूम कि कब तक खुलेगा शटडाउन। हम मान के भी चलते हैं कि शटडाउन खुल जाएगा 1 क्वार्टर और उसके बाद खुल जाएगा, तो हम मान के जा रहे हैं कि इसकी जो सेल ग्रोथ है वो लाइक 2020 तक ये पहुंच पाए तो तभी बढ़िया है। तो इसकी सेल जो 0% और इसकी मैंने लिया नेगेटिव, क्योंकि अगर आप सेल हमारी 2020 के जैसे बढ़ती है तो प्रॉफिट भी कितने बढ़ेंगे, लेकिन जितने टाइम पे शटडाउन रहा है उसका एक्सपेंस हमारा एक्स्ट्रा होगा, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में ग्रोथ की लेके इसकी रेंज निकाल दी। ओके राइट, ये परफेक्ट किया है आपने को। जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा ना विकास जी, वैसे वैसे हकीकतें सामने आती जाएगी, आप अपने डेटा को रीएडजस्ट कर सकते हो, बराबर कि नहीं? ये आप नहीं, एफआईआई और बड़े निवेशक भी इसी प्रकार से रीएडजस्ट करेंगे, जिसके कारण हमें बड़े उतार चढ़ाव भाव में देखने को मिलते हैं, राइट? क्योंकि जैसे हकीकत सामने आती है हम एडजस्ट होते जाते हैं, राइट? एक चीज ध्यान में रखिए, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हाई ग्रोथ में है दुनिया भर में। चाइनीज कुछ कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून 500 में भी आ चुकी है। पिछले जो 10-15 साल में जो अच्छा ग्रोथ हुआ उसमें ही चाइना की कंपनियां बड़ी बन गई। तो इंडिया में कौन सी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी भी ऐसी बड़ी बन सकती है? कौन सी कंपनी निफ्टी 50 में आ सकती है? तो जवाब आपके पास है, बराबर है? ठीक है, सब तरीके से अच्छा है और आपने बढ़िया काम किया है। और आप अगर नीचे आएंगे इसकी मैंने निकालने की कोशिश की है। डाटा आप देखिए, रो नंबर 64 पे आ गई है। रो नंबर 64 पे हाँ जी, उस पे कोस्ट का हमने चार्ट बनाया और वो तो मैंने बता दिया आपको। SHP इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब कंपनी लिस्टेड हुई थी तो FII के पास ओनली 6.4% थी इसकी होल्डिंग। अच्छा। उसने बढ़ा के 24 कर ली है, यानी कि 2 साल में इसने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ा ली है लगभग 18%। और प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ फर्क नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग सेम ही है। और जहां तक रिटेलर का सवाल है तो रिटेलर की भी होल्डिंग सेम ही है, 6.1 से 5.7 है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी कि हम कह सकते हैं FII और म्यूचुअल फंड जो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाता जा रहा है। रिटेलर स्टेबल ही है अभी, रिटेलर ना बढ़ रहा और ना घट रहा। और कम थोड़ा कम हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा कम हुआ। और इसका हमने SAS में जाके इसका सारा चेक भी किया कि पिछले 2 साल में क्या हुआ। ये SAS हमारा है रोल नंबर 13 पे, आप राइट साइड पे जाएंगे M13 पे, तो इसमें हमने निकालने की कोशिश की है। तो ये 2 कंपनी सर मेजर दिखाई दी है, एक तो रेड ब्लूम इन्वेस्टमेंट है
और एक FAL कॉर्पोरेशन है। इसमें हम देखेंगे कि पिछले 2 साल में इनके पास लगभग रेड ब्लूजम के पास 5.86 था इसका होल्डिंग, और FAL के बाद लगभग 5% था, जो कि इन्होंने अपना लगातार सेल कर करके अपने होल्डिंग दोनों कंपनी ने अपना स्टेक 0 कर दिया। हाँ जी, आई थिंक जो इन्होंने स्टेक 0 किया वही FIs वगैरह ने। बराबर है। तो असल एक्चुअली देखे तो FII का स्टेक काफी बढ़ चुका है, पर ये 2 निवेशक निकल गए। ये 2 निवेशक कौन है? ये VC होते हैं ना, राइट, जो लिस्टिंग से पहले से कंपनी में होते हैं। तो ये लोग बरसों से कंपनी में निवेश थे और कंपनी धीमे धीमे आगे बढ़ती गई। कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने कहीं किया हुआ था। ये अपना अनुभव लेके आते हैं दूसरे कंट्रीज से कि चलो इंश्योरेंस को इंडिया में बढ़ाना है, हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हम पैसा भी लगाएंगे, राइट। इनका टारगेट ही होता है कि आने वाले 5, 6, 10 साल में कंपनी को लिस्ट कराएंगे, कंपनी के अच्छे वैल्यूएंस होंगे, तब हम ये कंपनी में से अपना पैसा निकाल लेंगे और कुछ और जगह पे निवेश करेंगे। ये अभी यहाँ से निकल गए हैं और कोई और अपॉर्चुनिटीज देख के इन्होंने वहां निवेश किया होगा, बराबर ना। सो गुड थिंग, और कई चीजें इसमें से आप सीखने को मिलेगी, बराबर। सो बढ़िया काम विकास, थैंक यू वेरी मच। गुड सर, एक ना मैंने शीट जो आपने फॉर्म दिया था उसमें आना चाहूंगा। हेलो हेलो, हाँ सर, एक जो आपने क्वेरी फॉर्म दिया था ना, उसमें मैंने अपनी 2 क्वेरीज डाली हुई हैं। अगर टाइम बचेगा तो आप प्लीज उसको देख लेना, 2 क्वेरीज है। हाँ, वो भी देख लेंगे। वो मैंने एक्चुअली देखा, पर उसमें मुझे कोई भी क्वेरीज नहीं दिखी, इसलिए मैंने उससे शुरुआत नहीं की। पर कोई बात नहीं, ये थोड़ा आगे बढ़े फिर हम क्वेरीज भी ले लेंगे, है ना। ठीक है सर। ओके, HDFC लाइफ पे काम किया है। देखो वापस लाइफ इंश्योरेंस आ गई है ना, एक जनरल इंश्योरेंस आई, एक लाइफ इंश्योरेंस आई। यस, ओके, जननी ने काम किया है, क्या बात है जननी, वेरी गुड। देखो बेटा का हमने वो वीडियो देखा, रिलैक्स हो, बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों की तो लगता है बढ़िया टीम बनेगी। जननी मेरे ख्याल से होगी नहीं आज के सेशन में, जस्ट लेट मी चेक। ओके, नहीं जननी नहीं है, राइट। तो HDFC लाइफ, देखो यहाँ पे भी वही होगा ना जो आपने अभी किया था जनरल इंश्योरेंस में। इन लोगों की भी अदर इनकम बहुत होती है। ओके, रिलैक्स भी जननी ने किया है। एफल प्रीति मैडम, ओके, एफल चेक करने दो मेरे को। गुड, यस प्रीति मैडम, आप हो ऑनलाइन? हेलो, यस मैडम, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, आप लैपटॉप पे हो अभी कि मोबाइल से आप प्रेजेंट कर? लैपटॉप पे हो, ओके। मैं आपको प्रेजेंटर बना दूं ताकि आप यही शीट, आपने ये शीट आपके लैपटॉप में ओपन की हुई है अभी? हाँ, मैंने ओपन की है। तो मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूं मैडम, ताकि आप अपने लैपटॉप से हमें समझा सके। क्योंकि होता क्या है कि विकास भाई जैसे कुछ और समझा रहे थे और मैं कोई और टेबल में था, तो थोड़ा मिस मैनेज होता है ना। तो अगर आप ही समझाओगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे हो। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। चिंतन भाई, मैडम को आप प्रेजेंटर बना दो ना, ताकि वो प्रेजेंट कर सके। Yes, 1 second. मैडम क्या नाम से आपका अकाउंट? या प्रीति परब। ओके। Yes, madam. You are the presenter now. You can start. मैडम, अच्छा, तो माइक हेलो, नीचे माइक दिख रहा होगा, माइक के बाजू में कैमरा है और कैमरा के बाजू में एक स्क्रीन आ रहा होगा लिखा हुआ, है ना। आप स्क्रीन को क्लिक करोगे फिर आप अपने लैपटॉप से प्रेजेंट कर पाओगे। दिख रहा है आपको? अब नीचे अगर माउस को ले जाओगे ना तो मिलेगा माइक, कैमरा, स्क्रीन। नीचे मतलब
देखो माउस को लोअर जगह पे ले जाओ, ये पूरा जो स्क्रीन है ना उसमें, ओके तो आपको माइक दिखेगा जहां से आप अपने आप को अनम्यूट और म्यूट कर सकोगे। तो माइक है पहला, फिर कैमरा लिखा हुआ है और थर्ड स्क्रीन लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? अभी आपके सामने कौन सा स्क्रीन है मैडम ये लैपटॉप में? शेयर करना जो लिखा है वही वाला ना, शेयर? यस मैडम, एब्सोल्युटली ओके यस। ओके। शेयर करो। एक्चुअली मैं मेरी शीट पर ढूंढ रही थी। अच्छा ओके 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 सो शैल आई स्टार्ट? यस यस, देखो आपका स्क्रीन दिख रहा है हमें। यस प्लीज मैडम। ओके सो एफले जैसे देखा जाए तो ये अभी मतलब जैसे अभी डिमांडिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। जो कंज्यूमर इंटेलिजेंस मैंने लिखा है कि एफल इज अ global technology company with proprietary consumer intelligence platform that delivers consumer acquisition, engagement राइट और ट्रांजेक्शन, मोबाइल एडवर्टाइजिंग वगैरह उनका ये बिजनेस है। तो देखा जाए तो अभी आगे जाकर मतलब ये अभी वही इसका ही ज़माना है, मतलब जो देखे उसको वही अभी प्रेफर करता है, इंटरनेट और ये करेक्ट। सब। तो मुझे ये काफ़ी डिमांडिंग इंडस्ट्री लगी और ये अभी फिलहाल अभी अगस्त 8 को ही अभी लिस्टेड हुआ है। राइट, तो आपको डेटा इसका में प्रॉब्लम होने चाहिए थोड़े, डेटा ढूंढने में। कैसे ढूंढे आपने मैंने डेटा? उसके डेटा मैंने ये ऐसे एनुअल रिपोर्ट और आरएचपी में जाकर ही ढूंढे हैं। ओके वेरी गुड। तो तो क्या जानने को उससे मिला मैडम डेटा में से? देखो ये उसका जो सेल प्रॉफिट वगैरह है तो बस एक ही बार ये उसका सेल ये हुआ है लो, और ओके प्रॉफिट भी एक ही बार गिरा हुआ है। राइट। अदरवाइज वैसे 2015 का देखे तो 40 करोड़ था, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट देखे तो 250 करोड़ पे आ गया है अच्छा, तो और 6 प्रॉफिट भी टाइम, 6 गुना इनका धंधा बढ़ा है मैडम, है ना? एग्जैक्टली। ओके राइट, हाई ग्रोथ और प्रॉफिट भी और बढ़िया बढ़ा है। प्रॉफिट भी 2 करोड़ से ऑलमोस्ट 50 करोड़ तक आ गया है। राइट राइट गुड। मैडम ये कंपनी जब लिस्ट हुई, आईपीओ जब इसका आया, तो ये डेटा जो आपने देखे वो तो एफआईआई ने भी देखे होंगे, म्यूचुअल फंड वालों ने भी देखे होंगे। तो आईपीओ आने के बाद क्या कोई बड़े म्यूचुअल फंड या एफआईआई ने निवेश किया है इसमें आने के बाद तुरंत? ऐसे एसटी में कुछ मिला आपको? ऐसे एसटी में देखो, ऐसे एसटी में देखे तो इधर ये एक रिलायंस कैपिटल है जो अच्छा ये 2019, और एक ये मलबार इंडिया फंड लिमिटेड करके एक कंपनी है राइट जिसमें ये दोनों ओके। ने ये इन्वेस्ट मलाबार किया इंडिया भी मैडम वीसी जैसा है, ये बड़े निवेशक है जो है। आईपीओ आने से पहले पैसा लगा देते हैं। राइट, तो ये मलाबार का भी निवेश ये कंपनी में 4 साल से होगा, और अभी देखो आईपीओ के बाद बेचा नहीं है, पर इन्होंने तो और अपना होल्डिंग बढ़ाया है ना, 7% होल्डिंग ले गए ये लोग। अब ये शेयर तो गिरा भी काफी है अभी बाजार में, है ना? बाजार जब गिरा उसमें, तो फिर ये मलाबार और रिलायंस को नुकसान हो गया होगा, क्या हुआ होगा इन लोगों को? नहीं, पर उन्होंने अपना अभी रखा ही, देखो स्टेक उनका रिलायंस कैपिटल का 3.90, तो मतलब टोटल होल्डिंग उनका 5.04 है और मलबार का अभी भी 7.24 है। राइट जैसे मैडम, मैं हमारे सी क्या होता है ना, हम लोग जब कोई शेयर लेते हैं और फिर वो घटता है तो हमें पसंद नहीं आता है, राइट? पर ये केस में देखें तो देखो म्यूचुअल फंड ने, एफआईआई ने भी लिया और उसके बाद भी गिरा है, तो इनको ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ये लोग क्या करेंगे, गिरावट में और ऐड करेंगे। और हम लोग क्या सोचते हैं कि गिरा यानी मेरे से कुछ गलती हुई है, शायद मैंने अच्छा शेयर नहीं खरीदा, हम उसे बेच देते हैं, राइट? तो थोड़ा थिंकिंग खाली ये बड़े निवेशकों जो ऐसा करना पड़ेगा कि गिरे चले कोई लेना देना नहीं, है ना? मैडम अभी के क्या हाल है इस साल के? करंट डेटा देखा है आपने, ये साल इनके धंधे गिरे की बढ़े? करंट ट्रेंड, हाँ करंट ट्रेंड दिखा है ना, करंट ट्रेंड भी उनका 1 मिनट
ये रहा इनका करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड उनका काफ़ी अच्छा है, सेल्स 56% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट तो 100% दिखा रहा है। पर फिर भी कोरोना की इफेक्ट की वजह से मैंने अभी ये इसका 30% ही सेल्स लिया है और 50% के हिसाब से मैंने उसका ये करंट ईयर का ये निकाला हुआ है बाइंग प्राइस। और ओके, तो असल में इनका धंधा 100% से बढ़ा है, पर आपने कोरोना इफेक्ट देके 50% एस्टिमेट लिया है। गुड मैडम, कोरोना से मेरे हिसाब से कि डिजिटल वाली कंपनी को वैसे तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग तो घर बैठे बैठे सब ऑनलाइन या हर जगह पे अलग अलग जगह पे काम तो कर ही रहे हैं, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम किधर हो सकता है कि जो कंपनियां एडवर्टाइज कर रही है उनके पास भी लो बजट होंगे, तो हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट ही कम हो, राइट। आज ही जैसे कोई जगह मैंने पढ़ा कि गूगल ने भी अपना कॉस्टिंग मार्केटिंग का कम करने का सोचा इस साल। तो अगर ऐसा रहा, लोग अपना मार्केटिंग कम करेंगे ये मंदी में, तो थोड़ा इफेक्ट धंधे पे आ सकता है, राइट, बट इट्स ऑल राइट। तो बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है मैडम, वंडरफुल वर्क। कुछ और चीज इसमें से सीखने को मिली आपको मैडम? और कोई चीज जो आप लोगों से शेयर करना चाहोगे? मुझे तो ये कंपनी पसंद आई क्योंकि वैसे भी इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो मेरे ख्याल से अगर इसका जैसे टारगेट देखा है हमने 2025 का 4500 है और 2030 का 11000 है। तो ओके, अभी उसका ये बाइंग रेंज 11,000 मतलब सॉरी 1100 के आसपास है, तो अभी करेंगे तो अच्छा इसमें मिल सकता है कुछ आफ्टर डेफिनेटली डिक्लेयर। राइट, डेफिनेटली हम अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से और पैसे भी अच्छे बन सकते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें। गुड वर्क मैडम, वेरी गुड। एंड वन थिंग एक्चुअली एसबीआई कार्ड भी एक्चुअली मैंने ही किया हुआ है, क्योंकि जब मैंने अच्छा देखा अच्छा। एसबीआई कार्ड तो मुझे लगा अच्छा है, पर मैंने देखा नहीं था कि वो एक्चुअली मिस्टर सिफन को दिया हुआ है तो अच्छा, मैंने आपने उसको किया ऐसे ही हुआ कर दिया है, था। ओके गुड। तो तो वो भी एक्चुअली आप एसबीआई मुझे कार्ड भी, इसमें कहिए। एसबीआई कार्ड में मुझको आपको ये पूछना है कि वहां पर जो करंट रेट मतलब 9 मंथ्स का नहीं था, हाफ ईयरली था, सितंबर का था। राइट, बराबर तो मैंने उसमें है। सितंबर का लेकर ही फिर करंट रेट निकाला हुआ है। राइट, नहीं बराबर किया आपने, 6 महीना ही लेना है, क्योंकि अब भी लिस्ट हुई है, लिस्टिंग के बाद के रिजल्ट नहीं होंगे, है ना। पर जब ओके। 6 महीने के अगर आपके पास है तो हमें ट्रेंड तो पता चलता है कि ग्रो कर रहा है कि नीचे आ रहा है ना। तो एसबीआई कार्ड से क्या लगता है आपको, आने वाला समय कैसा रह सकता है? एसबीआई कार्ड का बिजनेस बढ़ सकता है, घट सकता है? एसबीआई कार्ड पे एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड मतलब अभी वो भी एकदम डिमांडेड में, जैसे अभी इंडिया वैसे एकदम बैंकिंग के मामले में पूरा ये था, पर अभी जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है अच्छे से, या कार्ड वगैरह भी आ रहे हैं, सब डिजिटलाइज हो गया है, तो ऑब्वियसली सब क्रेडिट कार्ड का भी एक मैक्सिमम यूज होगा अभी आने वाले राइट, दिनों में, डेफिनेटली। और यूजर्स भी ज्यादा बढ़ेंगे कार्ड्स के, तो डेफिनेटली ये राइट, बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। ओके ओके, सो गुड वर्क मैडम, बढ़िया काम किया है आपने, राइट। चलिए, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू तो आपको ओके, बोलना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से अभी इतना अच्छा कर पाए हम लोग। नहीं, पर मैं आपको थैंक यू इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत मुश्किल चीज है, राइट। बहुत बार होता है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। सो मेरे को खुशी होती है जब आप लोग काम अच्छा कर पाते हो, राइट, क्योंकि आपके सक्सेस में मेरी सक्सेस है। मुझे लगता है यस, चलो कुछ कर पाया मैं भी। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे दुख होता है कि नहीं, कहीं कमी हो रही है सिखाने में, राइट। नहीं तो पर चलिए, बढ़िया अभी आप लोग कर मतलब रहे हम हो। लोगों ने ये जो ज्वाइन किया तो मुझे काफी हाँ, अच्छा लगा, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल बोलते ना नल थी, आई वॉज नॉट ओके, डूइंग एनीथिंग। शेयर मार्केट पता था पर आई वॉज जस्ट मैं इसको शेयर बाजार को एक सट्टे के हिसाब से लेती थी कि भाई डाला क्या ओके, पता आगे आएगा कुछ मिलेगा कि नहीं। पर जब से आपका राइट, वीडियोस वगैरह देखा तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं, एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन हो सकती है इससे अच्छे है, पर अच्छे से काम सही करें। बात है मैडम। एंड इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो एक शुरुआत हुई है। अभी तो हमें आने वाले समय में जबरदस्त आगे श्योर बढ़ना है, श्योर और हम बढ़ेंगे ही, कोई हम भी डाउट नहीं आगे है, जुड़े ही रहेंगे सवाल ही नहीं ना फिलहाल अभी उठे। हमें बहुत देखो, लंबा जाना है।
सवाल ही नहीं है, वो तो कोई डाउट नहीं। देखो अभी विजय भाई ने एक्सप्लेन किया, अभी आपने एक्सप्लेन किया, विकास जी ने एक्सप्लेन किया, मुझे तो ऐसा लगा सही में जैसे सीएनबीसी पे ही बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आप सबका रहा। चलिए थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। Yeah, sure. प्रीति मैडम ने बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया एफएल का और एसबीआई कार्ड का। डीमार्ट पे काम किया है दीपक भाई ने। तो डीमार्ट तो हमने पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, राइट? दीपक भाई आप हो ऑनलाइन अभी? हाँ जी सर हूँ। यस दीपक भाई डीमार्ट और डीमार्ट के अलावा और कोई कंपनी थी आपके पास? सर डीमार्ट ही करा, टाइम ही था सर। मेरी भी केमिस्ट शॉप ही है, आजकल दवाइयाँ बेच रहा हूँ सर मैं। अच्छा, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। तो डीमार्ट लोग पे